नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस पर। दिव्यांग पेंशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग डिसेबल्ड पेंशन, लो अब हुआ इंतजार खत्म, मतलब आ गई पेंशन। जी हाँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो बनाए थे अपने खुद के हिसाब से बनाए थे। कहने का मतलब मेरे खुद की पेंशन नहीं आई थी, इसलिए तो बनाए थे मैंने कि भाई मेरे नहीं आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, कई भाइयों की नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब मेरे पेंशन आ गई है ना, पहली बात तो। अब कैसे आई, क्या करवाया था मैंने, कहाँ गया था, कितनी आई, सारी जानकारी छोटी छोटी जो भी आपको प्रश्न बनते हैं, मुझे बताइए क्या प्रश्न बन रहे होंगे आपके कि भाई आपने क्या करवाया है, सत्यापन करवाया था कि नहीं, चलो KYC करवाई थी कि नहीं, कितनी पेंशन आई है, कब आएगी, किस जिले की आई है, सारे छोटे छोटे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। अगर दिव्यांग पेंशन की बात हो गई तो आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे। आखिर मामला क्या था कि पेंशन नहीं आई थी, क्या सारा फंडा जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो पेंशन आ गई है, फिलहाल तो पेंशन आ गई है। कितनी आई है, और सबसे पहले तो देखिए मैं चित्तौड़गढ़ जिले से हूँ। किस जिले से हूँ, और लगभग लगभग जितने भी पेंशन आते हैं अमूमन सबके एक साथ ही आती है, ठीक है ना, सबके एक साथ ही आती है। तो मैं हूँ पहली बात तो चित्तौड़गढ़ से, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ से हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांग पेंशन की। अगर आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग कोई भी हैं, कुछ और कैटेगरी है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल दिव्यांग पेंशन की बात कर रहा हूँ। मैं खुद दिव्यांग हूँ, मेरे पेंशन आ गई है, चित्तौड़गढ़ जिले से हूँ। कब आई है, तो मेरे आई है 5 जनवरी को। अमूमन अमूमन लगभग कई दिव्यांगों की आई थी इस दिन 5 जनवरी को। हालांकि जो मैंने जो अकाउंट चेक किया था वो किया था 9 तारीख को, परसों के दिन किया था। हालांकि पहले क्योंकि मैसेज आता था, हर बार मैसेज का वेट कर रहा था कि मैसेज आए, SMS आए, लेकिन SMS तो आया नहीं आया, लेकिन पेंशन आ गई। SMS नहीं आया था, SMS के भरोसा था मैं कि भाई मैसेज का पेंशन आएगा, RS डेबिटेड, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ। खाता चेक किया 9 तारीख को, तब पता चला कि 5 तारीख को आ गई है। ये जन सूचना पोर्टल पर पहले तो मैंने चेक कर लिया खाता कि हाँ भाई यार अकाउंट में 1000 रुपये आ गए, और उसके बाद जन सूचना पोर्टल पर जाके चेक किया तो 5 तारीख को पेंशन डली हुई थी, ठीक है ना। 2 महीने की, 1 महीने की पहले ड्यू चल रही है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। कितने आए हैं, वही 1000 रुपये आए हैं, बढ़ेगी अभी नहीं, जून में बढ़ेगी। 1000 रुपये पेंशन आई है, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। क्या करवाया था, कुछ नहीं करवाया इस बार। तो पहले मैंने आपको बताया था कि सत्यापन अगर आपने करवाया है, देखिए मैंने KYC नहीं करवाई थी, पहले बता देता हूँ, मैंने KYC नहीं करवाई थी, सीधे SDM ऑफिस जाके मैंने जो है सत्यापन करवा दिया था। उसके कारण वहां से हो गया, वरना ई मित्र से तो होगा नहीं, क्योंकि ई मित्र से तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे KYC करवानी पड़ेगी तब जाके आपका होगा। सीधा आप ऑफिस जाइएगा, ठीक है ना, SDM ऑफिस जाइएगा और वहां से सीधा जो है आप सत्यापन करवा सकते हैं। मैंने भी सत्यापन करवाया था, वेट किया था। आखिर मामला क्या था जिनकी पेंशन नहीं आई, देखिए इसका एक ही कारण था, इसका एक ही कारण था कि पेंशन जो लेट हो गई है। हालांकि सत्यापन को हम इसमें नहीं मानेंगे कि भाई सत्यापन है, सत्यापन जिन्होंने करा उनकी तो पेंशन सीधी बंद है। मैं बात कर रहा हूँ लेट का कारण क्या है, कि क्या हुआ कि लेट इतनी हो गई। इसका एक ही कारण था, क्या कारण था, वो था नई सरकार का गठन। क्या था, नई सरकार का गठन। ये नई सरकार का गठन होने की वजह से पेंशन लेट हो गई है। 1 या 2 महीने की, कई कई भाइयों की 3 महीने की पेंशन भी ड्यू है, वो भी आ जाएगी। लेकिन आपको मैंने पहले कहा सत्यापन करवाना जरूर, हालांकि अभी हो रहा नहीं आ रहा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सत्यापन जिन्होंने करा दिया है उनकी पेंशन आज नहीं तो कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। 5 तारीख को हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में आ गई थी, दिव्यांग पेंशन आ गई थी, 1000 रुपये आ गए थे। सत्यापन जो कराया था, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, ना कहीं रिपोर्ट की, ना 181 फोन लगाया। अब रही बात जिनके नहीं आई उनको, अगर आपने सत्यापन करवा लिया है कि भाई मैंने सत्यापन करवा लिया, तो आप जो है जन सूचना पोर्टल के माध्यम से देखिए कि आपका जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आप देखिए कि आपका सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज के अलावा, वेट के अलावा आपको इंतजार करना है, बस इंतजार करना है। कब तक इंतजार करना है, आपके आज या कल या परसों में आ जाएगी, नहीं आएगी तो भी आपके सोमवार, यानी कि मैं सोमवार किस दिन है, यानी 15 तारीख तक जिन के नहीं आई है, सब कुछ ये फिर भी दी पेंशन नहीं आई दिव्यांग पेंशन, तो 15 जनवरी तक, 15 जनवरी हो जाते हैं सबके पेंशन आ जाएगी। कोई लपड़े वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया काम है, सब अच्छा काम है, अच्छा गवर्नमेंट है। अब टाइम से टाइम आपकी पेंशन आपके अकाउंट में हस्तांतरित कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी, कोई मामला नहीं है। सरकार नहीं थी, नया गठन हुआ है, बस 5 तारीख को पेंशन आई। अब 5 तारीख को पेंशन आएगी तो आपके 2 या 3 फरवरी को वापस आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद वापस फरवरी के एंड में वापस आए, ऐसे करते करते 1 महीना पूरा नहीं निकलेगा और आपकी पेंशन आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है साथी, ठीक।